बोली श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभदा, करहि अपछरा गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुदमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुलहिन जग नाही। विष्णु विरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में 20 और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी।
तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरयनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण टेढ़े। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुवर सुकाल मुख गण, विषय गणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। परम तरंगी भूत सभा, नाचहि गावहि गीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जैसे दूल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना,
अति विचित्र नहीं जाई बखाना, शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाच लगेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई। करी बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुर से निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता,
कहीं बचन भय कंपित गाता, कहिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता, बरु बौराह बशह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देखे सो उमा विबाहु घर घर, बात असिलरी कन कहीं, समुझ महेश समाज सभा, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके कहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय भगवान लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबल नौर भय भयउ विशेषा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लिनि बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुमहि रूप अस दिन्हा, तेहि जड़ बड़ो बाउर कस किन्हा। कस किन्हा बरु बारा विधि, जेहि तुमहि सुंदरता गई। जो
फल चही असुर तरुहि सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु नाउ करो। भई विकल अबला सकला, दुखित देख गिरनारी। करी विलाप रोदति बदति, सुता स्नेह संभार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। भगवान लोग बारात को लिवाला है, उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। तब प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया? जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैया काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दिन्हा, बौरे बरही लागी तप किन्हा। साचे उन्ह के मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली च्युत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जाओ बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं।
दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। दही अवसर नारद सहिता, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिण। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। कहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार यावत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लिन्हा। सिय वेशु सती जो किन्नते, अपराध शंकर परिहरी। हर गिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तबा, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तब नारद जी ने
पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, इसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।